आपको नहीं लेना चाहिए, दूध बहुत गुणकारी है। लेकिन राइट, डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ बातचीत में। डॉक्टर अग्रवाल, दूध पे आज बात हो रही है और ये वर्ल्ड मिल्क डे है और हम लोग नंबर 1 है उत्पादन में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंज्यूम करने में भी हम नंबर 1 है। भारत एक दूध पीने वाला देश है। लेकिन आप हमें ये समझाएं कि दूध, अभी तो हम खासतौर पे उसको बच्चों से एसोसिएट ज्यादा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बचपन में हमने सबने खूब दूध पिया, लेकिन बड़े होकर 90% लोग दूध से थोड़ा दूर हट जाते हैं, वो दूसरे ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, इन पे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या बड़ों को भी दूध लगातार लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्या कोई उसका पैटर्न होना चाहिए? लेट मी टेल यू कि दूध 3 प्रकार से लोग डिस्कस करते हैं। एक तो दूध का वर्णन आया डेंगू के टाइम पे कि बकरी का दूध, ऊंट का दूध लेकर आओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दूध हो, सब एक जैसे हैं। हालांकि बकरी का दूध का कोई ताल्लुकात नहीं है कि उससे आपका जो डेंगू है वो कम हो जाएगा। फिर दूध का महत्व आया हमारे साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस से, कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको दूध की ज़रूरत है। फिर लोगों ने कंट्रोवर्सी डाली कि क्या ज़रूरत है इसके अंदर में, अगर हमारी उम्र 35 साल से ज़्यादा की हो गई है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता हमारे को दूध लें या ना लें, क्योंकि 35 साल के बाद में हमारी बोन्स फर्दर स्ट्रेंथन नहीं होती। और फिर कुछ लोगों ने बीच में डाल दिया कि दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि ये जानवरों से आता है। तो फिर हमारे यहाँ पे एक दूसरा दूध आया जिसे हम बोलते हैं प्लांट बेस्ड दूध, जो कार्डियोलॉजिस्ट ने ऑल ओवर द कंट्री प्रमोट करना चालू कर दिया कि आप जो है सोया का मिल्क लो। एंड सोया के मिल्क के अंदर में इट इज़ एज गुड एज ए काउ मिल्क। एंड नाउ इट हैज़ कम ए न्यू फैड, इज बादाम का दूध लो, आप काजू का दूध लो, अखरोट का दूध लो, आप चावल का दूध लो। ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो दूध चाहिए आपको, अब आपके ऊपर में दूध पीना है कैल्शियम के लिए, विटामिन डी, और वो जो भी दूध हो उसमें विटामिन डी भी मिला हो, तो दूध तो आपने पीना है। जिसने पीना है कि मेरे को काऊ का दूध नहीं पीना, मेरे को एलर्जी है या मेरे को नहीं पीना, मत पियो। आप सोया का दूध पियो, आप बादाम का दूध पियो, आप काजू का दूध पियो। तो दूध तो आपको पीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोया का जो मिल्क है उसकी इनफ नंबर ऑफ स्टडीज हैं कि ये विमेन के जो हार्मोन्स है उसको स्टेबलाइज करता है, और ये जो है थायराइड के लिए सोया इज़ वेरी गुड, सोया का मिल्क, और कोलेस्ट्रॉल के लिए सोया का मिल्क बहुत ज़रूरी है। जितने भी हार्ट के रिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं सबके अंदर में सोया का मिल्क है। और बादाम का और काजू का जो दूध आता है दैट इज़ टू इंक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को पेट का मोटापा है और जिन लोगों को साथ में कोलेस्ट्रॉल में HDL कोलेस्ट्रॉल लो है, तो उनको कहते हैं कि अगर आपने 50 ग्राम रोज का ड्राई फ्रूट खाना है, नहीं खा सकते, तो रात को भिगो दो, सुबेरे उसको मिक्सी में डाल के उसका दूध बना के ले लो। दैट्स व्हाट पीपल से। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ एक लाइन है, दूध आपने पीना है, गाय का पियो, भैंस का पियो। और अगर आपको कोई वहम है कि मेरे को गाय का और भैंस का दूध नहीं पीना, तो फिर डेफिनेटली आप सोया का दूध जरूर पीजिए। जी, बहुत बढ़िया। तो दूध का सेवन बहुत जरूरी है, उम्र कोई भी हो। डॉक्टर मलिक, एक ये भी कहा जाता है अक्सर कि दूध पाचन में कई लोगों को नहीं सूट करता, कई लोगों को उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहते हैं कि आप दूध के जो दूसरे फॉर्म्स हैं, आप छाछ ले लीजिए, आप दही ले लीजिए। तो एक तो ये जो पाचन वाली बात है, इसका क्या, और दूसरा ये है कि दही और जो छाछ के फॉर्म में दूध होता है वो कितना गुणकारी रहता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध जो है वो 2 तरह से होता है। एक्चुअली दूध कोई भी स्तनधारी जानवर है वो प्रोड्यूस करता है, कोई भी मैमल हो। मैमल के अंदर मतलब जो भी स्तनधारी मैमल है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गोट है, शीप है, कोई भी है, इंसान है, ये सब दूध को प्रोड्यूस करते हैं। अब कई लोगों के अंदर मिल्क एलर्जी हम कहते हैं, काउस मिल्क एलर्जी कहते हैं, काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस नाम की बीमारी होती है, जिससे कि दूध लेते ही आपको एलर्जी हो जाती है। अगर आप दूसरे किसी मैमल का दूध पीते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है, और इस एलर्जी के बाद में जो है वो डायरिया हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कई बार सांस में दिक्कत भी आनी शुरू हो जाती है। तो कई लोग जो हैं वो मिल्क के लिए जो हैं वो एलर्जिक होते हैं।
तभी उन एलर्जिक लोगों को हम लोग फिर सोया मिल्क वगैरह देते हैं। सोया मिल्क में बेसिकली क्या होता है कि ये लैक्टोज फ्री मिल्क होता है। मिल्क का जो मेन कंपोनेंट है वो लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो है वो 40% कैलोरीज जो दूध के अंदर है वो लैक्टोज से आती है। लैक्टोज एक तरह की शुगर है, डाइसैकेराइड है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज। दो तरह की शुगर हमारे होती है, आपने सुना होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों को मिला के जो है वो लैक्टोज बनता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी इसको हम कहते हैं, और काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी एक होती है कि जिसमें कि मिल्क की वजह से उन्हें एलर्जी होती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस ये होती है कि आप लैक्टोज अगर आपके बॉडी में गया, आपको दस्त होने शुरू हो गए। बच्चों के अंदर ये बड़ी कॉमन होती है, उसमें हम फिर लैक्टोज फ्री डाइट के ऊपर पेशेंट को डाल देते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है, ये जो मिल्क एलर्जी होती है, ये कई प्राणी जो हैं, कई ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मिल्क से एलर्जिक होते हैं, तो उसके लिए हमारे को मिल्क अवॉइड करना होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई या मिल्क एलर्जीज हो गई, दे आर वेरी अनकॉमन। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है। बच्चों के अंदर सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस अक्सर देखी जाती है। लेकिन बहरहाल अगर दूध की बात करें तो ये एलर्जीज का कंपोनेंट बड़ा कम, बड़ा छोटा कंपोनेंट है जो कुछ लोगों को एलर्जी होती है। नहीं तो उस तरफ अगर हम आए तो दूध के अपार फायदे हैं, क्योंकि ये एक तरह से न्यूट्रिशन है और इसके अंदर सब कुछ हमें संपूर्ण आहार मिल जाता है। 2-3 पदार्थों को छोड़ के हमें सब कुछ इसमें मिल जाता है। थोड़ी विटामिन सी की इसमें कमी होती है, थोड़ी आयरन की कमी होती है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे, विटामिन B6 हो गया, उसके बाद में B1 B2 हो गए, राइबोफ्लेविन हो गया, थायमिन हो गया, ये सारे विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर कैल्शियम कम होता है काऊ मिल्क से भी, लेकिन फिर भी उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का ऐसा रेशियो होता है कि बच्चे को कैल्शियम की कभी कमी नहीं होती है अगर वो दूध के ऊपर होता है। तो कैल्शियम हो गए, विटामिन हो गए, कैलोरीज हो गई, पूरी कैलोरीज देता है दूध। अगर आप 1 लीटर दूध अगर पी लेते हैं तो उसके अंदर लगभग 1000 से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप बफेलोज मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर कैलोरीज भी होती है। तो एक तरह से ये संपूर्ण आहार है, ना केवल बच्चों के लिए, कन्वल्सेंट्स पेशेंट्स के लिए भी। जैसे जो पेशेंट जो है सीरियस बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं, आईसीयू में सीरियस बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं, जिनको पेट के ऑपरेशन हो रखे हैं, जिनको भी खाने को नहीं दे सकते, उनको हम दूध दे सकते हैं। तरल पदार्थ है, डाइजेस्ट भी हो जाएगा और धीरे धीरे करके जब पेशेंट की कंडीशन अलाउ करेगी तो हम ऊपर का भी दे सकते हैं। तो दूध जो है वो बहुत जगह पर हमारे बीमारियों में काम आता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। मतलब थोड़ा बहुत है इश्यूज, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों को अपचन उससे होती है, लेकिन वो प्रतिशत उतना नहीं है। सांची जी, एक बात होती है फोर्टिफाइड मिल्क की। भारत में भी हालांकि इसके लिए 2016-17 में बातचीत शुरू हुई, लेकिन अभी भी हम नहीं देखते। मतलब एक ऐसा दूध जिसमें आप ऊपर से विटामिन ऐड कर देते हैं, कुछ मिनरल्स ऐड कर देते हैं। तो फोर्टिफाइड मिल्क क्या सेहत के लिए अच्छा होता है, जो हम देखते हैं कि विदेशों में बड़ा प्रचलित है? डेफिनेटली विपिन जी, क्योंकि मिल्क ऑलरेडी सबने जितना बताया मिल्क के बारे में, कितना न्यूट्रिशन होता है उसमें। उसके अलावा अगर जो उसमें मिसिंग है वो फोर्टिफाई कर देते हैं तो डबल धमाका हो जाता है। लेकिन वो डबल प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट मिसिंग है वो न्यूट्रिएंट ऊपर से डाल देते हैं, तो वो भी न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो इट इज वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी। राइट, चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो अब दूध बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन भारत ही वो देश है जहां पर एडल्ट्रेशन भी दूध में बहुत जबरदस्त है। मतलब मिलावटी दूध। अब ये मिलावटी दूध से आप कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो दूध आप खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या कौन सा दूध इससे भी बेहतर हो सकता है जब आप ऑलरेडी ले रहे हैं? और इन दिनों स्किम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, बहुत तरह के दूध बाजार में मिलते हैं। कंफ्यूजन दूर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।